नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है ये और रक्षाबंधन वाला दिन है। भाभी चले गए थे अपने घर पे, तो मैं ही थी। तो सुबह का घास तो भाई ने डाल दिया था और उसके बाद जो है वो मैं गई थी दूध निकालने के लिए। और बहुत टाइम के बाद दूध निकाल रही थी। तो आता है निकालना तो, लेकिन इस गाय के 2 थन बड़े हैं, 2 थन छोटे, तो वो हाथ में नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब पूजा करते हुए थोड़ा सा सॉरी, पूजा करते हुए कह रही, दूध निकालते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो रही थी। पर यह है कि फिर भी मैं अपना करती रही। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी दूध। और ये भी है, देखिए, कभी का भी सीखा हुआ काम हो वो कहीं ना कहीं जाके आगे काम जरूर आता है। और इसीलिए हमारे मम्मी पापा जी का हमेशा से ये था कि काम सारे आने चाहिए। तुम्हें करने पड़े या ना करने पड़े वो एक अलग चीज़ है, लेकिन काम सारे करने आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, बस पहले मैंने निकाल दिया है दूध। और दूध निकालने के बाद मैं जाऊंगी ऊपर, क्योंकि मुझे करनी है फिर थोड़ी सी साफ सफाई। तो जी दूध निकाल के मैं आ गई थी छत पे। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। अंदर कमरों में तो कहीं लगेगी नहीं, क्योंकि सारे में को ही फैला पड़ा है। तो बाहर बाहर को था थोड़ा सा, मैंने कहा चलो बाहर को ही झाड़ू वगैरह से लगा के थोड़ा सा धो दूंगी, क्योंकि त्योहार का दिन है, थोड़ी सी साफ सफाई हो जाए तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी साफ सफाई, मतलब झाड़ू लगा रही थी। और आप लोग बोलेंगे कि ये भाभी के सोफे बाहर क्यों डाल रखे, तो ये हमें करवाने हैं रिनोवेट। तो अभी जो लकड़ी वाले भैया हैं वो अभी कमरों में काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर उन्हें बोलेंगे तो फिर मतलब बोल रखा है उन्हें, लेकिन उसके बाद फिर वो ये करेंगे, क्या बोलते हैं, सोफे भी करेंगे बाद में। लेकिन हमारा ये था कि पहले जो ऊपर कमरों में लकड़ी का काम है वो हो जाए, उसके बाद बस फिर हम इन्हें करवाएंगे। और इस बार हम इन्हें थोड़ा सा सिंपल सोबर सा रखेंगे। तो उसके बाद फिर इन्हें अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे बस मैंने झाड़ू लगा ली है, रसोई में लगा दी और इधर बाहर चौक में लगा दी है। और उधर कमरे में ही हम सारे लेटे थे। सारे कौन था? मैं थी, मेरा भाई था और मेरा भतीजा शिवाय था। तो यहाँ पे भी बस मैं अपनी चादर वगैरह सी झाड़ के, झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं जो है बाहर की साइड धो दूंगी। तो ये देखिए, कमरे की बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी है। हालांकि अभी सारे में कोई भरा पड़ा, सिर्फ एक ये रूम है जहाँ पे हम लोग उठ बैठ जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं या कुछ भी। बाकी किसी भी रूम में ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे लेट जाएं या उठ जाएं या कैसे भी। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने झाड़ू लगा दिया और इतना निकल रहा अंदर से, क्योंकि इस कमरे में कल सॉरी, बिजली वाले भैया काम कर रहे थे। तो उन्होंने सारी, क्योंकि हम लोग फिटिंग वगैरह भी चेंज करवा रहे, बिजली की बोर्ड वगैरह भी चेंज करवा रहे, सारे खराब हो रखे हैं, तो इसलिए। तो जी झाड़ू वगैरह लगा दी मैंने। और ये मैंने यहाँ पे देखा बाद में कि सोफे के नीचे भी थोड़ा सा ये सीमेंट वगैरह टूट फूट का सामान सा पड़ा। फिर मैंने ये हटाया। और सामान ये सारा ज़्यादातर मैं इसलिए कोशिश करती, क्योंकि फिर नाली में फंस जाएगा, नाली ब्लॉक हो जाएगी। तो इसीलिए बस मेरा ये था कि मैं सारा हटा दूँ। तो इधर भाई भी आ गया है, थोड़ा बहुत जो सामान लेके आना था वो लेके आ गया है। और यहाँ पे मैंने देखे पानी भर दिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के पहले झाड़ू से कर दूंगी, क्योंकि सारे में वो हो रखा है गंदा सा धूल मिट्टी। तो बस ये था कि चलो थोड़ा सा हो जाए। और दूसरा ये था कि रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा होती है और उस दिन हवन करवाना था भाई को छोटा सा।
कि उस पूर्णिमा के दिन देखिए होता ही है, अच्छा रहता है हवन वगैरह करवाना। तो फिर मेरे भाई को जाना भी था, तो वो कहने लगा कि मैं जाने से पहले छोटा सा हवन वगैरह करवा लूँ घर में। तो वो भी था। तो भाभी वैसे तो ये बोल रहे थे जब गए थे कि मैं सुबह को हवन से पहले आ जाऊंगी। फिर हमने भी बोल दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जा रहे तो आप मतलब थोड़ा टाइम भी लग जाए कोई बात नहीं, पीछे जो है वो कर लेंगे, जितना होएगा वो हम अपने आप कर लेंगे, आप आराम से आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने बाहर झाड़ू से धो दिया, फिर उसके बाद मैंने वाइपर मार दिया है सारे में। और शिवाय जो है वो नहा धो के बैठ गया था, नहा धो के क्या बैठ गया था, इसने दिया वगैरह लगा दिया था क्योंकि मुझे सफाई वगैरह में टाइम लगना था थोड़ा सा। तो मैंने कहा भाई चल तू इतना उठ के नहा के धो के तो पूजा पाठ कर ले, फिर उसके बाद हम और कर लेंगे जो हमें करना है। और फिर मुझे भी नहा के साथ फिर रक्षाबंधन है तो सिवैयाँ बनानी थी, और हवन करवा रहा था भाई तो उसके लिए हलवा बनाना था। तो फिर मैं कहा चल बेटे तू अपना वो कर ले। तो शिवाय ने पूजा पाठ हमारी कर ली थी, उसके बाद वो बैठा था यहाँ पे आराम से। तो जी बस यहाँ पे मैंने बाहर धुला सारे, मेरे को सारी जो थोड़ी बहुत साफ सफाई थी वो की, और उसके बाद बस फिर मैं नहाने धोने चली गई। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना नहा धो के, और आके बस मैं अपना थोड़ा सा रसोई का समेट रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे वो करना है, क्या बोलते हैं उसे, वो प्रसाद बनाना। तो रसोई वगैरह पहले मैंने समेटी अपनी, सारा थोड़ा सा सामान इधर उधर रखा जो है, और उसके बाद फिर मैं बस लगूंगी अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने भिगोने में तो रख दिया है, एक में दूध गर्म होने के लिए जो सिवैयों के लिए है, और दूसरे भिगोने में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और बस अब मैं फटाफट से सिवैयाँ बना दूंगी, पहले सिवैयाँ भून दूंगी मैं, फिर उसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ पे ले लिया मैंने थोड़ी सी जवे, हम तो जवे बोलते हैं इनको, और उसके बाद फिर बस इनको भून के थोड़ा सा रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट ही मैं इन्हें कर रही थी, फिर मैं इन्हें दूध में डाल दूंगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी हलवा। तो जी देखिए जवे मैंने डाल दिए हैं दूध में, अब मैं बनाने लगी हूँ हलवा। सूजी मैंने ले ली है, भून दी है उसमें, और पानी डाल दिया है। हलवा मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस दिन 9 तारीख को ना मेरे पापा जी को पूरे 11 महीने हो गए थे। वैसे मेरे पापा जी को दाग 10 तारीख को दिया गया था, लेकिन जो मेरे पापा जी मतलब गए थे हमें छोड़ के, वो 9 तारीख को चले गए थे। और 11 महीने पूरे हो गए, 1 महीने बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। और मतलब यकीन नहीं होता कि 1 साल एकदम से चला गया, और 1 साल के अंदर इतना कुछ हो गया। तो मन जितना खुशी होती है कि त्योहार है, उतना ही अपने को दुख होता है कि हाँ भाई वो भी चले गए। पापा जी मम्मी होते तो एक अलग बात होती है। तो बस मन भी परेशान रहता है, लेकिन वही है, कहते हैं कि भाई त्योहार होता है तो रोया नहीं करते या कुछ भी, लेकिन अपने मन को नहीं समझाया जाता, अंदर ही अंदर मन बहुत परेशान हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले हवन करा लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद जो है मैं और शिवाय, हमारे यहाँ इनको बोलते हैं सेवल, सेवल नहीं सेल लगाना बोलते हैं इनको, जो ये स्टिकर से आते हैं ना। तो हम गेट पे ही लगा रहे थे क्योंकि दीवारों पे होगी थी पुट्टी, मैंने कहा वहां नहीं चिपकाते, तो गेटों पे अभी कलर वगैरह होना बाकी है, प्राइमर वगैरह होना बाकी है, तो हम वहीं पे ही लगा रहे थे, और ऊपर ऊपर ही हमने लगाया था। तो राखी मैं एक दिन पहले जाके ले ही आई थी, मैं और मेरी चाचा जी की लड़की गए थे तो वहाँ पे लेके आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अपना पूजा की सॉरी जो राखी की तैयारी है वो कर रही हूँ। प्लेट में अपने चावल वगैरह मिठाई जो भी लेनी है वो ले रही हूँ मैं। बस यहाँ पे मैं, मेरा भाई और मेरा भतीजा ही थे, भाभी भी नहीं थी, ना ओम था, और हमें गाँव में भी जाना था। तो बस फिर मैंने कहा चलो हम कर लेते हैं, और
देखिए बस यहाँ पे मैंने अपना दिया बत्ती वगैरह लगा ली और फूल पूजा के लिए भाई लेके आया था हवन के लिए, तो उसमें से बच रहे थे ये, तो ये हमने अपनी थाली में लगा लिए। और यहाँ पे मैं शिवाय को पूछ रही हूँ, मैंने कहा तेरी राखी कौन सी। इस दिन हम लेके आए उससे एक दिन पहले ही इसने अपनी राखी छाट ली थी, और अपने भाई के लिए भी जो मैं राखी लेके आई थी वो भी मैंने रख दी है। पहले तो होता था कि बहुत सारे हो जाते थे, बहुत सारी राखी हम लेके आते थे, लेकिन अब तो होता नहीं इतना, क्योंकि चाचा जी अभी गाँव में चले गए और यहाँ पे है नहीं तो पहले चाचा जी हर को भी यहीं पे बांधते थे। लेकिन कोई नहीं, हम गाँव में भी जाएंगे राखी बांधने के लिए। तो जी देखिए मेरी राखी की थाली जो है वो तैयार हो गई है, और यहाँ पे मेरा भाई और भतीजा दोनों बैठ गए हैं राखी बंधवाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। और वहाँ पे होते तो पहले कान्हा जी थे या सारा कुछ, बच्चे भी नहीं है तो बच्चों को भी बड़ा मिस करती हूँ त्योहार के टाइम पे या वैसे भी। लेकिन वही है कि देखिए कुछ काम होते ही है, वहाँ पे भी वो आशु के पास ही है, तो ठीक है, तबीयत खराब थी लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जब मैं अपने भाई को राखी बांध रही थी, मन इतना भर भर के आ रहा था, इतना हो रहा था कि बस मैं पता नहीं क्या कर दूं, रो लूं या क्या कर लूं। लेकिन बस वही था कि ना, त्योहार का दिन है और अगर मैं थोड़ा सा भी रोई या कुछ करी, ये मेरा भाई इतना इमोशनल इस टाइम हो रखा कि वो एकदम से रोना शुरू कर देता है, तो बस मैं फिर रोई नहीं। मैंने कहा नहीं, दुख है पता उसे भी है, वो भी अपने मन में दुखी है या कैसे भी, लेकिन मेरी वजह से वो नहीं अपना दुख दिखा रहा। तो बस फिर अपने आप को इसीलिए कंट्रोल करके रखा। तो भाई को राखी बांध दी थी, उसके बाद यहाँ पे मैं शिवाय को बांध रही थी राखी, और बस मिठाई वगैरह खिला के इसके बाद हमें जाना था फिर गाँव में। भाभी को आने में लग रहा था टाइम, तो फिर मैंने कहा चलो भाभी हम तो गाँव में जा रहे हैं, आप जब आओगे आ जाना आराम से। तो फिर क्योंकि ये होता है कि देखिए चाचा जी आ रहे हैं, भाई है जो चाचा जी का बेटा है, या गाँव में ताऊ जी आ रहे हैं, ताऊ जी के बच्चे हैं, या जैसे भी है, सभी को ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं आना जाना होता है, तो फिर उनका भी देखना होता है, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे हमने अपनी पूजा मतलब राखी वगैरह बांधी, उसके बाद मैं चली गई थी गाँव में। और ये मेरे चाचा जी का मकान है जो चाचा जी ने गाँव में बनाया है, नया मकान। और यहाँ मेरी चाची बैठी है, मेरे चाचा जी बैठे हैं, और इधर मेरा भाई। और ये मुझे कह रहा कि मतलब मुझे क्या है, कह ही रहा कि मेरा चश्मा दो मुझे, मैं चश्मा लगा के राखी बंधवाऊंगा। और यहाँ हमारे ना चाचा जी की शुगर है, मतलब दिक्कत है उनको शुगर की। तो मैं कह रही, मैंने कहा चाचा जी खा लो, और चाचा जी हंस रहे कि खाऊं कैसा, क्योंकि फिर चाची जी है दिक्कत हो जाती है, देखिए सभी को ही होता है कि दिक्कत होती है फिर उसी से ही। तो हम चाचा जी की मजाक भी बना रहे थे, मैं कहा चाचा जी का मिठा बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपने भाई को भी राखी बांधने लगी हूँ इसको। ये मेरे से छोटा है, चाचा जी का बेटा है। और गाँव का जो है वो मैं किसी दिन आपको तसल्ली से जाके दिखाऊंगी, जो चाचा जी हर का मकान है, मैंने दिखाया नहीं अभी। हालांकि 2-3 बार मैं चली गई हूँ, लेकिन मैंने मकान अभी तक आपको अच्छे से नहीं दिखाया। किसी दिन जाके आराम से अच्छी तरह मैं होम टूर करवाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी चाची को भी राखी नहीं बांध रही थी, वैसे ही मिठाई खिला रही थी। तो अब जो मेरे चाचा जी की बेटी है वो भी राखी बांधेगी, क्योंकि उसने भी राखी नहीं बांधी थी अभी तक, मेरे भाई को, इसको छोटू को। तो पीयूष इसका नाम है, हम इसे छोटू ही कहते हैं। तो यहाँ पे इसने चाचा जी को बांधी थी, प्रिंस को भी बांधी थी, लेकिन छोटू रह गया था। तो छोटू कह रहा था कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, तो वो मजाक कर रही थी कि ले ले ले, फटाफट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये राखी निकाल रही है भाई के लिए, और ये राखी बांधेंगे। और फिर बाद में जो हमारी बुआ जी है, 4 बुआ जी रह रही, वैसे तो 5 थी, एक मेरी बुआ जी बहुत पहले ही पूरी हो गई थी। तो 4 बुआ जी थी, बल्कि चारों की ही तबीयत सी खराब है, लेकिन फिर भी एक बुआ जी मेरी आ गई थी राखी बांधने के लिए। वही होता है कि चलो भाई त्योहार पे चले जाओ। और वो भी इमोशनल हो रही थी कि मैं हर बार आती हूँ तो मतलब मिलते हैं तीनों, लेकिन इस बार की राखी पे 2 ही मिले। और पिछली बार जब बुआ जी आए थे तो तीनों थे, ताऊ जी, चाचा जी, पापा जी, लेकिन इस बार नहीं है। तो यहाँ पे बुआ जी फिर भाई हर को राखी बांध रही थी, प्रिंस को भी बांधी बुआ जी ने, और चाचा जी को भी बांधी, छोटू को भी बांधी। फिर मैंने भी, बुआ जी का भी लड़का बुआ जी के साथ आ रहा था, उसको भी मैंने राखी बांधी। ये जो उधर से आया है अभी, ये बुआ जी का लड़का है। और फिर मैं उधर ताऊ जी हर के यहाँ पे भी गई, वहाँ का कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं जो वीडियो शूट करता, बच्चे भी नहीं थे वहाँ पे। बच्चे भी मतलब भाभी हर के साथ जा रहे थे राखी वगैरह बंधवाने के लिए। तो कोई साथ में होता है तो फिर तो राखी मतलब वीडियो वगैरह शूट हो जाती है। स्टैंड वगैरह मैं नहीं लेके गई थी,
तो वहाँ पे, नहीं तो फिर मैं वहाँ ताऊ जी के यहाँ पे भी गई थी राखी बांधने के लिए। भाई को एक ही भाई था वहाँ पे भी, ताऊ जी का बेटा एक ही था, और ताऊ जी थे और दो भतीजे थे छोटे छोटे ही, तो उनको भी मैं राखी बांध के आई। बस फिर यहाँ से जाके मैं उनको बांध के आई थी, और फिर उसके बाद हम आ गए थे रामपुर वापस, क्योंकि भाभी और ओम भी आ गए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे आके भाभी को और ओम को राखी बांधी। शिवाय को तो मैं पहले ही बांध के गई थी, तो भाभी रह गए थे और ओम रह गया था, क्योंकि बड़े वाला भाई तो यहाँ पे है ही नहीं और था भी नहीं वो, तो बस हम भाभी को ही बांध रहे थे राखी। क्योंकि अब जो भी है देखिए भाई, सामने भाभी है, वही भाई है, वही भाभी है, और तो बस उसी को ही मैंने फिर राखी बांधी थी, भाभी को ही। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने अपनी भाभी के लिए भी राखी लेके आई हुई थी। हालांकि मैं चल रही है लटकने से वाली राखियाँ, और दिमाग खराब हमारा इतना, मैंने और मेरी बहन ने एक दुकान पे देखी, तो उस पे एक ही डिजाइन था। हमें लालच आया कि चल दूसरी दुकान पे जाके देखेंगे, वहां पे और मिलेंगी। नहीं नहीं, हम और भी मतलब दूर चले गए, अब वहां पे ना वो राखी मिली ना कुछ। मैंने कहा इससे तो अच्छा वो ही ले लेते, वहां पे थी जो। पर कोई बात नहीं जी, जो है वो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओम के लिए लाइट वाली राखी लेके आई थी, और भाभी के लिए थी वैसे वाली। तो यहाँ पे मैं अब अपनी भाभी को तिलक कर रही हूँ, राखी बांध दूंगी उन्हें, और फिर उसके बाद अपने भतीजे को भी, ओम को भी मैं। देखिए जी, त्योहार था, कुछ सबका साथ भी था और बहुत कुछ अधूरा भी था, लेकिन वही है कि वक्त कह देते हैं कि सब घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे हैं जो वक्त के साथ कभी भरते ही नहीं, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। लेकिन हमें बस ये रहता है कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, हम सब इक्वली शेयर कर लेंगे। दुख आधे हो जाएंगे और सुख जो है वो डबल हो जाएंगे। तो जी बस यहाँ पे देखिए, मैं ओम को भी राखी बांध दूंगी। तो कुछ इस तरीके का रहा हमारा रक्षाबंधन का त्योहार। और बस जी, इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और आप सबका राखी का त्योहार कैसा गया वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए, ओम की राखी लाइट जला रखी है उसने, और वो पैसे दे रहे थे, तो मैंने कहा नहीं भाई इतने नहीं, ठीक है अपना आराम से करते हैं काम सारा। तो जी चलिए, बस फिर रक्षाबंधन का त्योहार हमारा हो गया है, और इस वीडियो को भी रोकते हैं यहीं पे ही, मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप सब भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक दूसरे के साथ रहिए।